जरदारी साहब एक तकरीर की थी जब जनरल राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, दुबई चले गए और तब तक वापस नहीं आए जब तक माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो इन्होंने वेलकम किया। ये ऐसे जमहूरी लोग हैं। नवाज शरीफ साहब वो थे, दोनों मरतबा मुश्किल वक्त आया, दोनों मरतबा मुल्क से बाहर चले गए। ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में जवेद हाशमी कहते हैं कि मैं जेल से फ़ोन रोज़ाना करता था, डेढ़ दो घंटे के खड़े रहना, पार्टी ना छोड़ना, क्योंकि ये भी पार्टी छोड़ने लगे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि छड्डो यार सियासत, ऐसी सियासत का की फ़ायदा। ख्वाजा साहब के अंदर भी एक ऑन ऑफ का बटन है, बटन ऑन करते हैं इनकलाबी हो जाते हैं, ऑफ़ करते हैं मफामती हो जाते हैं। एतजाज़ एहसन साहब का मशहूर वो जुमले हैं कि कलसूम नवाज साहबा 2 दिन मुझे कह रही थी कि डटे रहना है, लड़ना है हमने, और कहते 2 दिन बाद डील करके तो लंदन चले गए। थोड़े वड्डियां भी डील की, तुसां भी डील की जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पिछले 10-15 दिनों से देख रहा हूँ टीवी चैनलों पर, इंटरव्यूज़ में, तकरीरों में, बयानों में, ये पीडीएम वाले, ये हुक्मरान इत्तेहाद, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये मुस्लिम लीगी, ये मौलाना की जमात के लोग, ये 13-14 जमातें जो कल तक मुलज़म और मुजरम थी, जिनके हाथ में अचानक उड़ता बटेर आ गया और पाकिस्तान जो बेयारो मददगार पाकिस्तान पर आज ये हुक्मरान बनकर बैठ गए हैं, ये लोग पिछले 14-15 दिनों से इमरान खान पे कमाल जुगतें कस रहे हैं। ठट्ठे, मजाक, तंज। ओ भाई तुम तो अमेरिका से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, जहाद कह रहे थे, तुम तो हकीकी आज़ादी के जंग लड़ रहे थे। ये क्या हुआ? थोड़ी सी सख्ती आई, तुम 2 दिन की जेल नहीं काट सके, तुम्हारी पार्टी हवा हो गई, ये चूरी खाने वाले मजनू साबित हुए, ये पतली गली से निकल गए। हम हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं हम हैं जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, हवालातें बर्दाश्त की। अगर यहाँ तक बात की जाए तो ये ठीक है कि इमरान खान के साथ जो लोग, जिन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, वो भाग गए। शेरी मज़ारी साहबा, मैं अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकती, सुभान अल्लाह भाई। फवाद चौधरी साहब, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मलाइका बुखारी, मेरा एक बेटा है, जेल का एक दिन जो होता है वो बड़ा भारी होता है, बड़ी जेल में गर्मी होती है। मुसरत चीमा साहबा, मेरा बेटा कैंसर का मरीज़ था, तो इसलिए मैं इतनी देर उसके बगैर नहीं रह सकती। और इसी तरह सारे लोग। माना सख्ती है, माना दबाव है, माना प्रेशर है, लेकिन भाईजान यही तो वक्त खड़ा होने का होता है। अगर आपने 13 महीने ललकारे मारे तो अब खड़ा होना चाहिए था। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कहना लीगियों का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना साहब की जमात वालों का और बाकियों का कि हम हैं जिन्होंने सख्तियाँ काटी, जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की, खेत मिट्टी जेलें बर्दाश्त की। भाई नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में 2 मुश्किल वक्त आए। एक, जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, वो डील करके सऊदी और लबनानी शहजादों की मदद से डील करके पतली गली से जद्दा सरूर पैलेस चले गए और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर आप कारोबार भी किए और फिर वहाँ से लंदन गए और सियासतें की और फिर वापस आए। दूसरा मुश्किल वक्त आया जब पनामा लीक्स में ये और इनका ख़ानदान पकड़ा गया और उसके बाद ये नाहल हुए, जेल गए। तो भाई के स्टाम्प पेपर पर, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, भाई की गारंटी पर, ये हमारे निज़ाम इंसाफ की बदौलत ये एयर एम्बुलेंस में बैठकर लंदन गए और वहाँ से वापस नहीं आए। इलाज करवाने गए थे, एक दिन भी इलाज नहीं हुआ। और ये गए थे कि मैं सडन डेथ का ख़तरा है मुझे, 12 बीमारियां हैं, 17 दवाइयां खाता हूँ, 7 स्टंट पड़े हुए हैं और 3 मरतबा मेरी हार्ट सर्जरी हुई है। पहले मरतबा 8 हफ्ते का तिब्बी रिलीफ मुजरम को दिया गया और वो जाती महल राय विंड चले गए और वहाँ जाके बैठ गए। और दूसरी मरतबा लंदन चले गए, वह लंदन से यूरोप सैर कर रहा है, उम्रा कर रहा है, वाक़ें की, टाँकें की, पार्टियों की सदारतें की, हुकूमत गिराई। अब हुकूमत चला रहे हैं वहाँ बैठ के, लेकिन एक दिन इलाज नहीं, एक दिन बाकायदा अस्पताल नहीं। जरदारी साहब एक तकरीर की थी जब जनरल राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ थे कि तुम फ़ौज के ख़िलाफ़ एक तकरीर की कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा रहेंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद पतली गली से निकले और दुबई चले गए और तब तक वापस नहीं आए जब तक माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो साहबा, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया जब केसेस थे, पतली गली से निकली, दुबई चली गई और जलावतनी पर चली गई। और बेनज़ीर भुट्टो वो हैं, जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो इन्होंने वेलकम किया। ये ऐसे जमहूरी लोग हैं। भुट्टो साहब, बड़े भुट्टो साहब, सिकंदर मिर्ज़ा ने लॉन्च किया, अयूब खान को डैडी कहते थे, उनकी काबीना के थे और चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे। बेनज़ीर भुट्टो
उनके भाइयों की बेनज़ीर भुट्टो से लड़ाई ये थी कि ये डील करने, वो भाई कह समझते थे कि ये डील करने जा रही हैं ज़िया उल हक साहब के साथ। और खैर से फिर जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, जैसे मैंने बताया, इन्होंने वेलकम किया और फिर सियासत की। मुश्किल वक्त आया, वो भी निकल गई। जरदारी साहब डील करके जब जेल से सीधा मुशर्रफ साहब से अमीन फ़हीम के ज़रिए वो भी निकल गए। अच्छा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब वो थे जो ज़िया उल हक साहब की पैदावार थे, मार्शल लॉ की एडमिनिस्ट्रेटर की पैदावार थे। और जब जुनेजो हुकूमत बरतरफ हुई तो ज़िया उल हक के साथ खड़े थे। और दोनों मरतबा मुश्किल वक्त आया, दोनों मरतबा मुल्क से बाहर चले गए। और दूसरी मरतबा जावेद हाशमी साहब को मारें खाने, जेलें और हवालातें बर्दाश्त करने के लिए छोड़ के चले गए। और तब वापस आए जब हालात बदल गए। और वहाँ बैठ कर भी ये पूरा मनसूबा बनाया और इम्प्लीमेंट कराया कि जावेद हाशमी कोई हमसे बड़ा लीडर ना बन जाए। जावेद हाशमी साहब ने अपनी किताब, वो जो जेल की आप बीती है, याददाश्त है, जो जेल के दिन के गुजरों, जेल में जितने दिन गुजरे हैं उन पर उन्होंने किताब लिखी, किताब पढ़ लें। वो कहते हैं कैसर शेख अहमद ने जो था वो मेरी मदद करता था। नवाज शरीफ साहब ने उसको लंदन बुलाया। कलसूम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बैठे थे और उनको कहा कि तुम उसकी मदद क्यों करते हो। उसने कहा वो आपकी पार्टी का कायम मकाम सदर है और वो जेलें काट रहा है, मारें खा रहा है आपके लिए। उसने कहा ना ना ना, तुम उसको बड़ा लीडर बनाना चाहते हो। और फिर जावेद हाशमी साहब के साथ वो किया कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और ऐसा उनको बुरे तरीके से पार्टी से निकाला, टिकट भी नहीं दी। जावेद हाशमी साहब बताते हैं, उनका आजकल एक क्लिप वायरल हो रहा है। जावेद हाशमी साहब बताते हैं कि जब भुट्टो साहब को ज़िया उल हक साहब ने जेल में डाला तो 38-40 उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी या वो जो होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पार्टी की, उसके मेंबर थे, 2 रह गए, बाकी सारे पतली गली से निकल गए। एहसन इकबाल साहब के वाले साहब वैसे ज़िया उल हक साहब की मजलिस शूरा के चेयरमैन थे, ये भी बताते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जब नवाज शरीफ साहब की टीम के लोग निकल गए, नाम लेके वो बताते हैं, आज जो सबसे ज़्यादा जुगते मार रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब के अंदर भी एक ऑन ऑफ का बटन है, बटन ऑन करते हैं इनकलाबी हो जाते हैं, ऑफ़ करते हैं मफामती हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जावेद हाशमी से कहते हैं कि मुझे आकर मिले और कहा कि मैं तो सियासत छड़ दी है भाई, मैं तो दुबई नौकरी करने जा रहे हैं, और दुबई नौकरी करने चले गए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि छड्डो यार सियासत, ऐसी सियासत का की फ़ायदा। राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ अरसे के लिए गोशा नशीनी में चले गए, कहते हैं वो भी नहीं खड़े हुए। अच्छा, एहसन इकबाल, वो उन्होंने कहा, जावेद हाशमी कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब ने मुझे कहा कि छोड़ें जी सियासत, मैं तो मदीना में डिप्टी मेयर या गवर्नर का डिप्टी लगने जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ जाऊँगा, मदीना रहूँगा। तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भी मदीना चले जाओ। शाहिद खगन अब्बासी के बारे में कहते हैं वो जर्नैलों के रिश्तेदार थे, लिहाजा जब वो कराची में अरेस्ट हुए नवाज शरीफ साहब की, जब मुशर्रफ मार्शल लॉ लगा, तो उसके बाद जब उनको छोड़ा गया, वो भी बताते हैं कि किस तरह उनको छोड़ा गया, किस तरह डील करके। तो मैं फूल लेके गया तो मुझे घर आके वापस आके कहते हैं कि भाई आइंदा मेरी तरफ ना आना, मैंने नहीं सियासत करनी। और वो भी कहते हैं कारोबार में लगे रहे। और फिर जब नवाज शरीफ वापस आए, हालात अच्छे हुए तो दोबारा उन्होंने शुरू की। अच्छा, राना तनवीर, उनके बारे में कहते हैं कि जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि उन्होंने जिस तरह जेल काटी डॉक्टरों की मदद से और बाकी लोगों की मदद से, वो हमें भी जो थोड़ी सी जेल काटी वो मुझे पता है। और इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब, जिन पर वाकई जुल्म हुआ मुशर्रफ दौर में, बहुत जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद हुआ, लेकिन वो कहते हैं जब वो जेल से निकले तो वो भी लंदन चले गए, अमेरिका चले गए और फिर वहीं रहे तब तक जब तक हालात बदल न गए, और वहीं से ही बयानात देते रहे। ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में जावेद हाशमी कहते हैं कि मैं जेल से फ़ोन रोज़ाना करता था, 1.5-2 घंटे के खड़े रहना, पार्टी ना छोड़ना, क्योंकि ये भी पार्टी छोड़ने लगे थे, कह रहे थे कि ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा। शेख रशीद, जो नवाज शरीफ को एशिया का सबसे बड़ा लीडर कहते थे और आजकल इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं, और उनके बारे में वो कहते हैं कि एक धमकी मिली मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ मार्शल लॉ में, कलसूम नवाज साहबा उनके घर आई तो उनको कलसूम नवाज साहबा को कहा कि आइंदा मेरे घर ना आना, और मुशर्रफ काबीना में शामिल हो गए। तो ये वो कहते हैं कि ये लोग हैं जो आज का जुगते मार रहे हैं। जावेद हाशमी साहब कहते हैं ये वो लोग हैं जो आज इमरान खान को जुगते मार रहे हैं। भाई इमरान खान तो मौजूद है ना ज़मान पार्क में, वो तो नहीं गया ना जद्दा सरूर पैलेस, वो तो नहीं गया ना कि मैं 70 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, सडन डेथ का ख़तरा है, डील करके पतली गली से लंदन तो नहीं गया ना, वो तो इधर ही बैठा हुआ है ना। उसने बुरा काम किया, अच्छा किया, मुकदमे भुगत रहा है, तारीखें भुगत रहा है, पेशियाँ भुगत रहा है, यहीं बैठा हुआ है ना, यहीं पकड़ा जाएगा, यहीं जेल हो जाएगी, यहीं रहेगा। इस तरह तो नहीं करना हर मरतबा कभी जाली मेडिकल रिपोर्टों पर और कभी लबनानी शहजादों की वो सिफारिशों पर बंदा निकल जाए और जमहूरियत की बोर्ड भी रहे। अच्छा, अमीर मकाम साहब आजकल KP हेड कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, इनके बारे में चौधरी परवेज़ लाई बड़ी मज़े की एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक दिन सुबह मेरे पास आया, कहता है चौधरी साहब, मैं और कहते हैं परवेज़ लाई कहते हैं कि मैं और चौधरी शुजात बैठे हुए थे इस्लामाबाद वाले अपने घर में,
अमीर मकाम आया, कहता है चौधरी साहब आज मेरी वालदा ने किया, मेरी माँ ने किया है कि जे तू चौधरियां दा साथ छड़िया तो मेरा पुत्र नहीं। कहते हैं हम बड़े खुश हुए, लेकिन कहते हैं उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। और ये अमीर मकाम वही है जो मुशर्रफ साहब के पिस्तौल बदल भाई थे। पिस्तौल बदल भाई कैसे कि मुशर्रफ साहब अमेरिका के दौरे पे गए, रेम्सफील्ड उनका वज़ीर दिफा होता, तो उसने 2 पिस्तौल दिए, गिफ्ट दिए मुशर्रफ साहब को। मुशर्रफ साहब ने 1 पिस्तौल आके अमीर मकाम साहब को दिया। आज अमीर मकाम साहब भी लीडर हैं। फिर कलसूम नवाज़ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, माँ हैं। लेकिन कलसूम नवाज़ साहबा के बारे में चौधरी ख़ानदान कहते हैं ये हमारे पास रहीं, हमारे पास रहीं, लेकिन हमें धुआं नहीं लगने दिया कि वो डील हो रही है नवाज़ शरीफ साहब की या नवाज़ शरीफ साहब डील कर रहे हैं। कहते हैं हमारे एक दिन हमारे सुबह घर से निकली कोई 9-10 बजे, दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें पार्टी से निकाला और वहीं से उसी रात सामान बांध के जद्दा चले गए। और एतजाज़ एहसन साहब का मशहूर वो जुमले हैं कि कलसूम नवाज़ साहबा 2 दिन मुझे कह रही थी कि डटे रहना है, लड़ना है हमने, और कहते 2 दिन बाद डील करके तो लंदन चले गए। ये वो लोग हैं जो मार्शल लॉ की पैदावार थे। मार्शल लॉ इन्होंने हमेशा जमहूरियत को इस्तेमाल किया चोगा पहन के, और अंदर से डिक्टेटर हैं, और हर मुश्किल वक्त में पार्टियों से निकल के लेफ़्ट राइट होकर जावेद हाशमी जैसे लोगों के सरों में जेल हवाले आते हैं और मारें डाल के गायब हो गए, और फिर आज ये जुगते मार रहे हैं वहाँ से। ये इनका हाल है। और फिर और बाकी सारे छोड़ें। अच्छा, फिर जेलों का 1-2 बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ इनकी जेलें बता देता हूँ मैं आपको। सिराज दुरानी साहब पकड़े गए, ये नैब की हिरासत से सीधा निकल के आते थे, प्रोडक्शन आर्डर पर असम्बली इजलास बुला लिया, नैब की हिरासत से निकल के आके तो सिंध असम्बली की स्पीकर की कुर्सी पर बैठते थे। ये जेल इन्होंने काटी। शहबाज शरीफ साहब ने जेल में 2 शिकायतें की, जज साहबान को कई मरतबा सुना चुका हूँ। एक कि जज साहब ने को शहबाज शरीफ ने कहा एहतसाब अदालत की जज को इमरान खान के दौरे हुकूमत में कि मुझे नैब टॉर्चर कर रहा है। जज साहब ने पूछा क्या टॉर्चर कर रहा है? कहते हैं जी खाना पहले ये टेबल पर रखते थे, 2 दिन से नैब एहलकार खाना वो खाने की ट्रे ज़मीन पर रख जाता है, मुझे उठानी पड़ती है तो मेरी कमर में दर्द होती है। एहतसाब अदालत वाले ने कहा कि आइंदा से टेबल पे रखा करें। अच्छा, उन्होंने कहा और क्या आपके साथ जुल्म हो रहा है? उन्होंने कहा जुल्म ये हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब बोले कि मैं जेल में पहले नायब एहलकार नमाज के वक्त मेरी कुर्सी किबला रुख कर देता था, आजकल नहीं करता। ये शिकायतें थी इनकी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जेल में थे कि एक दिन उन्होंने शिकायत की कि मुझे कच्चा अंडा और ठंडा स्लाइस दिया गया नाश्ते में। उन्होंने कहा जी गर्म नाश्ता दिया जाए। एक दिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अदालत में बोले कि मुझे पुरानी गाड़ी में लाया जाता है, अदालत नई गाड़ी में लाया जाए। जज साहब ने कहा नई में लाओ। एक दिन ख्वाजा साहब बोले कि मुझे बिना ब्रेक वाली गाड़ी में लाया जाए, वैसे पहली गाड़ी थी जो बिना ब्रेक के चल के अदालत पहुंच गई। बोला एक दिन बोले कि मुझे वो जिस कमरे में उसका जो दीवार का चूना है ना वो गिरता है, उन्होंने कहा जी पॉलिश कर दो वहाँ। एक दिन एक सियासतदान इनके बोले कि मुझे हार्ड गद्दा दिया गया, मुझे सोने में तकलीफ होती है, उन्होंने कहा सॉफ्ट गद्दा दे दें। जरदारी साहब को मसाजर चेयर तक मुहैया थी जेल में। जरदारी साहब का 24 घंटे वो बीपी और ब्लड प्रेशर चेक करने वाला था। खाने घर से आते थे, मनपसंद खुराकें, मनपसंद वाक़ें, मनपसंद मुलाकातें। शाहिद खान अब्बासी साहब जेल में थे तो इनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ, प्राइवेट अस्पताल में जाके करवाया और वहाँ किताबें सब कुछ मुयस्सर था। इसके अलावा शर्जील मेमन साहब का तो आपको पता ही है कि वो उनका जो कमरा जब साकिब निसार चीफ जस्टिस उन्होंने छापा मारा तो अंदर मशरूब निकले। वैसे आजकल सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने की थी ना, वो इमरान खान के यूरिन टेस्ट से उन्होंने निकाल लिया था कि ज़हनी मर्ज़ है इमरान खान को। तो उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी वाले भी कमाल हैं कि मशरूब यानी मशरूब मगरब शराब जैतून का तेल बन जाता है और पेशाब से ज़हनी बीमारियों का इलाज का इनको पता चल जाता है। डॉक्टर आसम पेशी पे आए, सीधा एम्बेसी एक गए, वहाँ अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, फिर उसके बाद जेल गए। इनकी जेल अल्लाह ना करे कोई एक दिन भी बेकसूर जेल में जाए, कोई भी जेल में ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जेलों में जाना चाहिए, लेकिन अगर ये जेलों में गए थे, जज जाते थे या रहे थे, तो वो जेलें ऐसी जेलें थोड़ी होती हैं जो हम गरीबों को लिए होती हैं, जिसमें पैनाडोल की गोली नहीं मिलती, छितर पड़ते हैं, एक 10 बाई 12 के कमरे में 20-20 लोग बैठे होते हैं, जानवरों जैसी ज़िंदगी होती है, खाने पीने को जो खाना मिलता है वो खाने के काबिल नहीं होता। और मरीम नवाज़ साहबा, उनकी अल्लाह ना करे वो कभी दोबारा जेल जाए, लेकिन उनकी कहानियाँ कि मैं जेल के कमरे में डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। डेथ सेल में फ्राई पैन कहाँ से आ गया, और फ्राई पैन फिर गर्म कैसे करते थे, यानी डेथ सेल में कभी कोई मिलता है चूल्हा कि उस पर फ्राई पैन गर्म के कपड़े इस्त्री कर, और मुझे इतना पसीना आता था कि फ़र्श जो है गीला हो जाता था। मरीम नवाज़ साहबा को हमजा शहबाज को नैब की हिरासत में थे
तो हमें पता चलता था कि आज सुबह उन्होंने फ्रेश जूस मंगवाया है, दोपहर को फ्रूट मंगवाया है, पॉपकॉर्न्स मंगवाए हैं, चॉकलेट्स मंगवाए हैं घर के। अल्लाह ना करे कोई जेल जाए, लेकिन ये जुगते मारना किसी को मुश्किल वक्त में और कहना कि साडा वेखो, बई थानू की वेखो, थोड़े वड्डियां भी डील की, तुसां भी डील की, और जिले थोड़े तो मुश्किल वक्त है तुसी भी पतली गली तो निकल गए। तो मुश्किल वक्त आता है वहाँ पता तो चलता है कि कौन खड़ा है कौन नहीं। जो इमरान खान के 5-7 इनकलाबी थे वो पता चल गया कि वो मुश्किल वक्त में पतली गली से निकल गए, लेकिन ये कहना कि नहीं हम खड़े रहे, भाई खेत मिट्टी खड़े रहे, कोई अचानक पकड़या गया हो, कोई अचानक राना सनाब पे गलत मुकदमा बना, राना सनाब पे एक मरतबा तशद्दुद भी हुआ मुशर्रफ दौर में, ठीक है, लेकिन ये कहना कि हम वो अरस्तू तो खड़े, भाई आपने हर मौके पे ढील फरमाई, हर मौके पे ढील ली और पतली गली से निकल गए। ऐसे ही होता है मुश्किल वक्त में, कौन खड़ा रहता है, चांद ही खड़े रहते हैं। तो ये जुगते ना मारें, तंज ना करें, ठट्ठे ना करें, ये वक्त बदलने में देर नहीं लगती, ये मकाफाते अमल है। आज मैं किसी को गाली दूंगा तो अगले कल मुझे 2 गालियाँ पड़ेंगी। आज मैं किसी की जेल पर हंसूंगा तो कल मुझ पर कोई हंस रहा होगा और मैं जेल में हूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।